आज आप लोगों को बुलाया है, नया बैच शुरू हो रहा है बीएनएन का, उसके बारे में। वैसे तो डेमो क्लासेस मतलब इतने सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे। डेमो क्लास का कोई लॉजिक बनता नहीं, लेकिन फिर भी किसी ने मुझे एक सजेशन दी कि सर ये आइस ब्रेकिंग होता है। मैंने कहा चलो आइस ब्रेक करते हैं। तो आप लोगों के लिए आइस ब्रेकिंग के लिए आया हूँ मैं। वीडियोस अगर आपने देखे होंगे तो काफी कुछ तो आपको वहां से ही समझ में आ गया होगा। नमस्कार सभी को, नमस्कार। फिर भी मन में किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछे, फिर थोड़ा सा आज पढ़ाने का भी रखूंगा। जो पुराने हैं वो थोड़ा बैक सीट ले लें। वो बहुत बात करते हैं, उनके साथ बहुत मौके मिलते हैं। जो नए आए हैं, फर्स्ट टाइम जो जुड़े हैं, वो जरूर कुछ ना कुछ फन में लेके आए हैं, तो वो पूछ ले। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? मुझे आप लोगों की क्यों नहीं आ रही? कोई बोल नहीं रहा इसलिए? अच्छा, म्यूट है सब लोग, सॉरी। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार सर जी। जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। नमस्ते नमस्कार सर। सर। नमस्कार जी। मैं कहूँ आवाज क्यों नहीं आ रही? मुझे आदत नहीं है सब म्यूट करने की। सबका मुंह बंद था राम सर। बोल क्यों राम नहीं राम रहे? सर। प्रणाम गुरुजी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी। वो नमस्कार सर। शुरू होने से पहले ना कुछ लोग अपने घर में आपस में बातें कर रहे थे, तो वो ब्रॉडकास्ट हो रही थी सारी। तो मैंने कहा यार किसी के घर की बात क्यों किसी को सुनानी, तो मैं म्यूट कर देता हूँ। आप लोग ध्यान नहीं रखोगे तो वो म्यूट ही रहेगा। सर हमारी गर्दन पे पैर रख के आप कह दो बोलो, कहाँ से बोलेंगे बताइए। गर्दन में पैर नहीं रखा है सर। इतना भयंकर मेरे को विलन मत बनाओ। नहीं आपने तो नहीं बिल्कुल मुगैम्बो बना दिया। नहीं नहीं गर्दन पे सर। पैर मतलब मुगैम्बो हूँ मैं, क्या हूँ? गब्बर नहीं सिंह? सर, गला दबा हुआ था सर, क्या करें, आवाज नहीं निकल रही थी। इतना हाइप, वो हाइप मत क्रिएट करो यार छोटी सी बात की। नहीं म्यूट को गला दबाना समझा। बोलते हैं, मतलब दिस इज गुड। नमस्ते सर। नमस्ते जी, विश्वास ही नहीं हो नमस्ते। रहा है राम सर के राम सामने बोलिए। मैं बैठी हुई हूँ। नमस्कार जी। हाँ जी। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं, अगर मन में कोई सवाल लेके आए तो वो जरूर बात कर ले, मेरे से पूछ ले। फिर बाकी आगे देखते हैं कैसे करना है, आप लोगों का जैसा मन हुआ। बोलना नहीं है तो म्यूट करके रखिए, नीरज जी। जी म्यूट सर। करके रखिए सब लोग, है ना? ओके ओके सर ओके। क्योंकि वो राम राम डिस्टरबेंस सर। आती है। जिसने बोलना है वो जरूर ऑन कर ले अपना। राम राम जी। मैं पायल का जानना चाहती हूँ, बीएनएन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? जी। बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत आसान है भैया इनका। अगर वन लाइन में मैं कहूँ तो कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, बस उतना ही है। ओके। प्लेनेट कहाँ से आया है, कहाँ को जाएगा, इतना अगर आपको समझ में आ गया तो बीएनएन आ गया। तो डिग्रीज इम्पोर्टेंट नहीं है? देखिए, ये ना एक थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए, पीछे से बहुत आवाजें आ रही हैं। मैं एक बार दोबारा से म्यूट कर देता हूँ। ऐसा नहीं है कि डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कितना डिग्री को इम्पोर्टेंस देते हो। जब भी एक हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स आ जाएं तो वहां पे आपको डिग्री की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, वो समझने के लिए आपको वो चाहिए, है ना? लेकिन नॉर्मली आपको इतनी बारीक प्रिडिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे मेथड से बहुत आसानी से प्रिडिक्शन हो जाती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि डिग्री की इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन होता क्या है कि बीएनएन में ना बहुत से लोगों ने पूरा पूरा वैदिक को मिला दिया है। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, शायद अभी एक दो यहाँ पे भी होंगे, जिन्होंने पहले भी कहीं से बीएनएन किया, लेकिन वहां पे वो जो पढ़ के आए वो बीएनएन था ही नहीं। वो पूरा का पूरा या तो वैदिक का था या नक्षत्रों को ले लिया, केपी पकड़ लिया। तो वो मिक्स एंड मैच ना बहुत ज्यादा हो रहा है। तो मेरे यहाँ जो पढ़ाया जाता है वो प्योर साउथ का बीएनएन है, जिसमें बाकी किसी मेथड का मिक्स नहीं है। है ना? अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए पायल जी। सॉरी। मैं पूछ हम्म। रही हूँ कि जैसे एस्पेक्ट्स हम देखते हैं तो बीएनएन में एस्पेक्ट्स भी देखे जाते हैं कि नहीं देखे जाते हैं? नहीं, बीएनएन में एस्पेक्ट्स नहीं होते। ठीक है सर।
उच्च के अभी ग्रह मैंने नीच के आपके ग्रह। यूट्यूब पे वीडियोस देखे थे, आप फेस देख के भी कुछ कुछ प्रिडिक्ट कर रहे थे, तो फेस रीडिंग। सो एक्साइटेड। बहुत कुछ करता रहता हूँ क्लास में, तो बहुत पंगे लेते हैं आप लोग। अ, सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर अजय रावल नाम है मेरा। मैं हाँ एक जी बड़ी बोलिए। बेसिक सी चीज मैं जानना चाहता हूँ सर, जिसको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी अगर अ, नहीं जानकारी पता। नहीं है, क्या वो भी इसको कर हाँ सकता है सर? देखिए, बेसिक मतलब क्या जानकारी नहीं है उसको, ये सर नहीं मेरे को पता कि सूर्य चंद्र मंगल प्लैनेट होते हैं, सर इनका मेरे क्या को रोल होता है, इतना भी नहीं पता। नहीं सर, मेरे को सिर्फ ना 12 राशियों के अलावा इसके बारे में कुछ नहीं पता सर। हाँ तो कितना इतना पता है? बहुत है, जी। इतना बहुत है। 12 राशियां, 9 प्लैनेट आपको पता है तो इतना बहुत है। जी ठीक पत्री है में सर। 12 खाने क्या क्या बताते हैं, पहला खाना, पहला हाउस क्या बताता है, दूसरा हाउस क्या बताता है, इतना पता है आपको? नहीं सर। तो ये सीखना पड़ेगा। जी उसके लिए मेरे अपने वीडियोस ही हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, उसमें से आप सीख सकते हो। ठीक है उसमें सर। पूरा 1 से लेके 12 हाउसेस तक क्या क्या होता है वो सब पता है। और आजकल देखिए, थोड़ा अगर आप टेक सेवी हो तो एक तरीका बता देता हूँ, जिन लोगों को भी ये वीडियो मिल रहा है, आप उस पे जाइए, चैट जीपीटी पे, ठीक है, सिग्निफिकेशन ऑफ ऑल 12 हाउसेज इन एस्ट्रोलॉजी, एक लाइन डाल दीजिए, तो वो आपको पूरे 12 हाउसेज में कौन कौन से प्लैनेट, कौन कौन से हाउस से क्या क्या सिग्निफिकेशन दिखते हैं, उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी। अगर आप मेरे से भी मांगोगे तो मैं वही चैट जीपीटी से डाउनलोड करके पीपीटी पकड़ा दूंगा या पीडीएफ पकड़ा दूंगा आपको, तो वो सबसे अच्छा है। अगर आपको सीखना है तो थोड़ा सा ये देख लीजिए, इतना जानकारी हो जाए आपको कि पहले घर से क्या क्या देखते हैं, दूसरे घर से क्या क्या देखते हैं, बेसिक बेसिक, तो आप ज्योतिष सीख सकते हो। अगर वो भी नहीं है तो फिर थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, डेडिकेशन ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, लेकिन सीख तो तब भी जाओगे। सीखने के लिए देखिए 2 चीजें चाहिए होती, मेरा ऐसा मानना है। सीखने के लिए आपको कितनी जानकारी है, कितनी जानकारी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सीखने का मन कितना है। हम्म। आप लोगों को तो मैं कई बार बोलता हूँ कि लोग कहते हैं यार अपनी कथा करता रहता है। मेरे पास पैसे नहीं होते थे, लेकिन मेरी इच्छा बहुत थी सीखने की, है ना। तो मैं तो सेल्फ लर्नर हूँ, अपने आप ही सीखा है। कैसे सीखा आपको बताऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे। ये जितने धार्मिक चैनल हैं इन पे पंडित जी आते हैं, है ना। लोग कॉल करते हैं जी हमारे साथ ये दिक्कत है और वो बताते हैं। उस जमाने में ना इंटरनेट होता था ना कुछ होता था, तो क्या करते थे, वो पंडित जी को रिकॉर्ड कर लेते थे टेप रिकॉर्डर पे, पुराने जमाने की टेप रिकॉर्ड। वो कॉल रिकॉर्ड हो गई, और उसको रिकॉर्ड को बार बार प्ले कर करके पत्री बना बना के, पंडित जी ने ये क्यों कहा, पंडित जी ने ये क्यों कहा, ये प्रिडिक्शन कैसी थी, वो प्रिडिक्शन कैसे थी, पत्री क्या बोल रही है, ऐसे करके मैंने सीखा है। वाह, ग्रेट सर, ग्रेट। वहां से सीख, क्योंकि साधन नहीं थे, पैसा नहीं था, क्या करते, मन था सीखने का, तो ऐसे करके सीखा। इसीलिए मैं क्लास में जो पढ़ाता हूँ जिस तरीके से, क्योंकि मेरे को किताबी नॉलेज नहीं है, बुकिश नॉलेज नहीं है, मैंने बुक्स से नहीं सीखा, तो इसीलिए मेरी जो वोकेबलरी है, जो शब्द मैं यूज करता हूँ, वो भी वो ठेठ पंडितों वाले नहीं है, बहुत सिंपल कॉमन मैन के शब्द हैं, क्योंकि मैं उन्हीं में से हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है ना। तो मेरे मुंह से आप कभी ये नहीं सुनोगे, जो क्लास के बच्चे बैठे हैं बता दें, मैं कभी एस्ट्रोलॉजी के हैवी हैवी वर्ड्स यूज करता हूँ? डिक्टम होता है, टेक्निक होती है, मेरे मुंह से कभी सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना होगा। मैं हमेशा कहता हूँ स्टोरी है, 1 से लेके 12 भाव तक की पूरी जिंदगी की कहानी है। पहले भाव से पैदा होता है, दूसरे भाव में जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्कूल चले जाता है, कॉलेज चला जाता है, स्कूल चले जाता है, तीसरे हाउस में जाता है, उसका भाई बहन आ जाता है, चौथा में जब आता है तो उसको पता लगता है अच्छा मेरे मम्मी के साथ साथ, मेरे पापा के साथ साथ मेरी चाची मासी बुआ भी है, तो वो ज्वाइंट फैमिली हो जाता है। पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, 10वीं तक पढ़ता है, वहां पे जाके 5वें में जाके बड़ी पढ़ाई करता है, छठे में जाके रोजमर्रा की जिंदगी में चला जाता है, छठा हाउस रोजमर्रा डेली लाइफ है। डेली लाइफ में कॉलेज करके जाता है, 5वां घर किसका है, कॉलेज का है। छठे में आ गया तो उसको लगा यार कॉलेज से तो बाहर निकल आए, 5वें घर में कॉलेज खत्म हो गया आपका। आप छठे घर में आ गए, छठे घर में आए तो पता लगता है यार यहाँ तो कमाने देने के लिए एक जगह जाता हूँ इंटरव्यू देने के लिए, मेरे जैसे 36 वहां पे पहले लाइन में खड़े होते हैं। तो हाउस ऑफ कंपटीशन हो गया, कौन सा हाउस हो गया, छठा हाउस हो गया। आटे दाल का भाव कहाँ पता लगता है, छठे हाउस में पता लगता है। क्यों?
कमाने जाओगे तो पता लग जाएगा पैसे कैसे कमाए जाते, तब तक तो पापा के पैसे से चल रहा है सारा, है ना। आटे दाल का भाव पता लग गया, अगर आपने कमाना सीख लिया तो आपको पत्नी भी मिल जाएगी, स्पाउस भी मिल जाएगा, शादी भी हो जाएगी, 7th हाउस आ गया। ठीक है, 7th हाउस आ गया तो ससुराल भी साथ में मिलेगा, तो 8th हाउस ससुराल का होता है। भाई उस लड़की के भी तो मम्मी पापा है ना, उसकी लड़की की म्यूट करिए पीछे से प्लीज। काय तुम्ही गोळा बनवलो आता वेरी गुड। तो पण काय आमचं ठीक है, तो 7th हाउस तक तो आपकी अपनी जिंदगी है, 8th हाउस के बाद आपके स्पाउस की जिंदगी शुरू हो जाती है। तो 8th हाउस किसका हो गया, आपका ससुराल का हो गया। ससुराल आया तो क्या आया, थोड़ा माल वाल आया, है ना, दहेज वहेज आया, तो हम उसको बोलते हैं माले मुफ्त। तो हराम का माल, मुफ्त का माल कहाँ से आएगा, ससुराल वाले देते हैं और तो कोई देता नहीं। ठीक है, तो दहेज वहेज जो है मुफ्त का माल हो गया, रिश्वतखोरी हो गई, चीटिंग का पैसा हो गया, ये सब दहेज का, ये जितना है ये सारा 8th हाउस का। ठीक है, इसके बाद चले तो आगे 9th हाउस आ गया। शादी हो गई, पत्नी आ गई, ससुराल आ गया, अब भाग्य बताएगा तुम्हारा कैसा होगा। शादी के बाद लोगों का भाग्य बदलता है, नॉर्मली सभी का बदलता है। तो 9th हाउस किसका हो गया, भाग्य का हो गया। आपके पास एक ही चीज हो सकती है, या तो भाग्य हो या तो कर्म हो। तो आपका भाग्य अच्छा होगा तो 9th हाउस से जी जाओगे, भाग्य खराब होगा तो 8th हाउस एक्टिवेट हो जाएगा। क्यों, नाइन्थ भाग्य का नेगेशन क्या है, 8th हाउस है ना। तो भाग्य अच्छा होगा तो 9th हाउस से जियोगे, भाग्य खराब होगा तो 8th हाउस खुल जाएगा। दुर्भाग्य, 8th हाउस क्या है, दुर्भाग्य है ना। दुर्भाग्य को भाग्य में बदलना है तो कहाँ से मिलेगा, जो भी आपको मेथड है वो कहाँ से मिलेगा, आप जो रेमेडी है वो कहाँ से मिलेगी, 8th हाउस से मिलेगी। तो 8th हाउस किसका है, सीक्रेट साइंसेस का है, जमीन के नीचे का हिस्सा है। तो सीक्रेट साइंसेस क्या होती हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, ये सब क्या है, सीक्रेट साइंस है। अब कोई अपना नाम में ABCD जोड़ लेता है तो उसको लगता है मेरा भाग्य इससे बन जाएगा। किसी को लगता है अपने वास्तु में सोफे के कलर बदल देता हूँ, बेड के चादर बदल देता हूँ, है ना, इससे मेरा भाग्य बदल जाएगा, तो वो घर का सामान इधर उधर करता रहता है। जिसको लगता है ज्योतिष से बदल जाएगा तो वो ज्योतिष में चला जाता है, कुछ और ढूंढने लग जाता है। 8th हाउस आपके पिछले जन्म के दुश्मनों का घर है। आपने पिछले जन्म में किसी का बहुत बुरा किया, इस जन्म में वो 8th हाउस पकड़ लेगा, बस इतना समझ लीजिए। 8th हाउस पकड़ लिया, अब वो पिछले जन्म का जिसका कर्जा है आपका, वो आएगा इस जन्म में आपसे कर्जा वापस लेगा, आपकी ऐसी तैसी करेगा, बढ़िया से मंथन करेगा, आपकी जिंदगी का मत के रख देगा। 8th हाउस मंथन करे, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा, बिल्कुल बदल देगा। तो शादी के बाद सबसे पहली चीज क्या होती है हमारी जिंदगी में, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो 8th हाउस क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन का है, दोनों के लिए, लड़के के लिए लड़की के लिए, दोनों के लिए। लड़की की भी जिंदगी बदलती है, लड़के की भी जिंदगी बदलती है। लड़का आवारा लफंडर घूम रहा होता है, शाम को 7 बजे बीवी का फोन आना शुरू हो जाता है, वो कहता है यार ये क्या हो गया, कल तक तो मुझे कोई नहीं बुलाता था, आज फोन आने लग गए, कहाँ हो जी, कब आओगे जी। लड़की को ये लगता है कल तक तो मैं आराम से घूमती थी, अब तीनों टाइम का खाना बनाओ, उसकी आजादी भी चली जाती है। थोड़े दिन बाद पता लगेगा बच्चा भी पालो, उसकी आजादी बिल्कुल ही चली जाती है। तो आपका लाइफस्टाइल बदल जाता है। तो 8th हाउस क्या है, लाइफस्टाइल बदलने का नाम। जब भी आपकी जिंदगी में 8th हाउस एक्टिवेट होगा, आपको जीवन जीने का तरीका बदलना पड़ेगा, सिंपल है, क्योंकि वो हाउस ही उसी चीज का है। ठीक है, कर्म भाग्य से लड़ते लड़ते, भाग्य दुर्भाग्य से लड़ते लड़ते, अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होना है तो 10वें हाउस तक पहुंचोगे, जहां पे आपको अल्टीमेटली तो कर्म ही करने पड़ेंगे, चाहे भाग्य साथ दे चाहे भाग्य साथ ना दे, आपको कर्म ही करने पड़ेंगे। तो कर्म क्या है, 10th हाउस। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, वो 11वां हाउस। ठीक है, 11वें हाउस तो अब एक तो ज्योतिष में ना भ्रम बड़े ज्यादा है। सब लोगों ने, आप लोगों ने, सब लोगों ने एक ही बात सुनी होगी, 11वें हाउस में बैठे सभी प्लैनेट अच्छे होते हैं। सुना है, नहीं सुना, अपनी पत्रियों में चेक करो क्या ऐसा है, नहीं है ना। तो फिर जो पढ़ा वो गलत है ना, बिल्कुल गलत है। 11वां हाउस आपके किए गए कर्मों के फल है। कर्म ही खराब है तो फल अच्छा कैसे हो जाएगा। 11वां हाउस आपके कर्मों का फल है।
3 7 11 हाउस में राहु केतु बैठे हुए हैं, तो 11वें हाउस का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं है। क्यों? गड़बड़ हो गई। तीसरे हाउस में, 7वें हाउस में, 11वें हाउस में कहीं पे भी राहु केतु बैठ जाए, आपके कर्म खराब। सुनने में बुरा लगेगा, जिसका होगा वो कहेगा अच्छा मेरे को ऐसा कह रहा है, लेकिन है ना, पत्री में लिखा हुआ है ना। तो 3 7 11 का 11वां का फल कैसा मिलेगा? जैसे 11वें के हालात होंगे। ठीक है। जब ये सब कुछ झेल लोगे, आप कर्म कर लिया, कर्म का फल पा लिया, आखिरी में जाके आप कहोगे भाई बहुत हो गया यार, थक गया, उम्र हो गई, बहुत थकान हो गई, अब निकलो यहाँ से, अब नहीं चलेगा ये, बच्चे बड़े हो गए, शादियां हो गई, ये हो गया, वो हो गया। तो अब क्या चाहिए? सबसे छुट्टी चाहिए, हॉलीडे पे जाना है। तो हॉलीडे कौन सा है? दुनिया से हॉलीडे कराता है 12वां घर। जब आप हॉलीडे पे जाते हो तो अपने घर की टेंशन है घर में भूल जाते हो ना। 12वें घर तक पहुंचते पहुंचते जीवन की यात्रा में आप अपने सारे दुख दर्द भूल जाते हो। 12वां घर वो जगह है जहां पे आपकी सारी चीजें खत्म हो जाती, वो खत्म होने का घर है, मोक्ष का घर है, मुक्त होने का घर है, टेंशनों से फ्री होने का घर है। उसके बाद तो दुनिया से एग्जिट है, सिंपल सी कहानी है। कौन सा प्लेनेट कैसा करेगा? जहां से आया है, जहां से जाएगा, जहां को जाएगा, वो उसके रिजल्ट्स होंगे।